आज से हम लोग गणित के बारे में भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो गणित में सबसे पहला अध्याय है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं। संख्या पद्धति देखेंगे इसको। संख्या पद्धति से प्रारंभ करते हैं गणित की पढ़ाई का। सबसे पहला अध्याय है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो डिफिनीशन आती है, सबसे पहली जो चीज जाननी है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को ऐसे समझते हैं कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं को गिना जा सकता है, जिन संख्याओं की सहायता से काउंटिंग की जाती है, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। फिर से एक बार देखेंगे, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जिन संख्याओं को गिना जा सकता है, जिन संख्याओं के माध्यम से काउंटिंग की जाती है, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ध्यान देंगे कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर हम पूछेंगे आप लोगों से कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, तो आप कहेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 15 है, 20 है। ये तो कभी नहीं कहेंगे कि शून्य कुर्सियां हैं। इस बात को ऐसे समझेंगे, ये कहेंगे कि नहीं है, एक भी नहीं है, शून्य नहीं कहेंगे। तो उसी तरह से जिन संख्याओं को गिना जा सकता है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान देंगे, काउंटेबल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे। शून्य, जीरो जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं, इसको देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 8 10, 6 भी आएगा बीच में, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, सम प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्या। और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उनको विषम संख्या या आड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या या आड नंबर। ये देखिए, ये है, जैसे 1 को ले सकते हैं, इसमें 3 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, 9 हो जाएगी, 11 हो जाएगी एंड सो ऑन। ये विषम संख्याएं होंगी। ये सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10, और ये विषम संख्याएं हैं 3 5 7 9 11। 8 नंबर्स भी इसको कहेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं या होल नंबर किसको कहते हैं, इसको देखेंगे। देखिए, हमने पूरा जो ये लिखा हुआ है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो हर दूसरी डिफिनेशन पहली डिफिनेशन से रिलेटेड है। हर दूसरी परिभाषा पहली परिभाषा से ही निकल रही है। इसलिए स्टेप वाइज इसको समझने का प्रयास करिएगा। पूर्ण संख्या या होल नंबर किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है, तो हम पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को ले लेंगे और उसमें 0 को भी शामिल कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो डिफिनेशन इसकी हो जाएगी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल करने पर बनने वाले संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये सब स्टेप वाइज है पूरा, इसलिए क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर पूर्ण संख्या पे आएंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 भी साथ में लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5। इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, इसमें केवल पॉजिटिव नंबर और 0 होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं, अब नेगेटिव नंबर वाली डिफिनेशन पे आते हैं। नेगेटिव नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? यहां देखिए, पूर्ण संख्या के बाद आएगा
पूर्णांक या इंटीजर, जिसको इंटीजर भी कहते हैं, पूर्णांक या इंटीजर, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेने पर, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेने पर जो समुच्चय बनता है उसको पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में देखिए, ये भी पूर्ण संख्याओं से जुड़ा हुआ है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से जुड़ी हुई है, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अगर ऋणात्मक पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इससे बनने वाली संख्याएं, बनने वाला समुच्चय पूर्णांक कहलाता है या इंटीजर कहलाता है। ठीक है, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो पूर्णांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके। पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहली धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शून्य पूर्णांक 0 और ऋण पूर्णांक संख्या यानी कि -5, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 1। ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनके सामने ऋण का चिन्ह लगा हो, नेगेटिव का चिन्ह लगा हो, उनको ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। भाज्य संख्याएं, एक बार फिर से हम पहले पूर्णांक को बता देते हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो बनने वाला समुच्चय जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब धन पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांकों में जो धनात्मक होते हैं इंटीजर, उनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जो शून्य एक ही है तो इसको जीरो इंटीजर कहते हैं, और जो निगेटिव इंटीजर या ऋण पूर्णांक हैं, जिन पूर्णांक संख्याओं के आगे ऋण का चिन्ह लगा होता है, उनको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं। ये केवल ये धन पूर्णांक में 3 संख्याएं होती हैं, उनकी बात कर ले रहे हैं। धन पूर्णांक की केवल बात अभी कर रहे हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याएं, 3 नंबर्स की बात कर रहे हैं। 3 डिफिनेशन है यहाँ पे, चाहेंगे तो उसको लिख भी लेंगे, मैं बता दूंगा। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 15 है, 16 है, 18 है और 21 है। ये धन पूर्णांक संख्याओं की केस में जो बात हो रही है। और उसके बाद अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर। वे संख्याएं, भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य एक संख्या से विभाजित होती है। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं। प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये संख्याएं उदाहरण हम बता रहे हैं, स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उनको प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद एक डिफिनेशन और आती है, एक परिभाषा और जाननी यहाँ पे जरूरी है। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या चीज होती है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने एक एक संख्या की बात की, लेकिन को प्राइम सह अभाज्य संख्या में 2 संख्याओं को एक साथ लेते हैं और उसमें अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 ऐसी संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर, इसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 9 और 16। इसमें देखिए, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 9 और 16 के बीच में, ये 19 लग रहा है तो थोड़ा मिटा देते हैं इसको। 9 और 16 के बीच में
एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3, 1 और 9 होगा, और 16 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16 होगा। तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, काउंटेबल नंबर्स जो होती हैं, गिनने वाली संख्याएं जो होती हैं, जिन संख्याओं की सहायता से काउंटिंग की जा सकती है या काउंटिंग में जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और उसके बाद सम संख्या की बात करेंगे, इवन नंबर्स की। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। विषम संख्या की बात करेंगे या आड नंबर की बात करेंगे। आड नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। उसके बाद पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो बनने वाले संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में एक एक स्टेप वाइज चल रहे हैं। देखिए यहां से जब इधर आए तो शून्य को शामिल किया, यहां से इधर गए तो ऋणात्मक संख्याओं को ले लिया। तो ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेने पर बनने वाले समुच्चय को, संख्याओं के बनने वाले समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी जितना भी लिख डालें। उसके बाद ये 3 प्रकार की होती है। इंटीजर जो होती है या धन पूर्णांक संख्या जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली पॉजिटिव इंटीजर है या धन पूर्णांक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद शून्य पूर्णांक है, 0 है। उसके बाद ऋण पूर्णांक है, -5, -4, -3, -1। और पूर्णांक संख्याओं में ही धन पूर्णांक संख्याओं में ये 2-3 डेफिनेशन है। धन पूर्णांक संख्याओं में भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं या कंपोजिट संख्या किसको कहते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित होते हों, जैसे 4, 6, 8, 9, 15, 16, 18, 2, 21। उसके बाद अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनका कोई एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है, या जो संख्याएं स्वयं से या एक से ही कटती हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। 2 संख्याएं एक साथ लिखी हुई हैं तो को प्राइम नंबर अगर उनको कहा जाएगा यदि उनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर ध्यान देंगे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो उसको सह अभाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद इससे आगे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है, अच्छा दूसरी चीज एक बता दे रहे हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। वह वास्तविक संख्या जो वे संख्याएं जो p/q के रूप में परिमेय संख्या की बात हम लोग कर रहे थे, हम अपरिमेय की तरफ देखने लगे। इसकी बात कर रहे थे हम लोग परिमेय संख्या की। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, भिन्न के रूप में मतलब लिखी जा सके, जहां p और q पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं है। इसका ध्यान देंगे कि भिन्न के रूप में लिखी जा सके, लेकिन उसका हर जो है q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब वो इनफाइनाइट हो जाएगी। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q तो पूर्णांक हैं लेकिन q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 को भी लिख सकते हैं 1/1, 3 को भी लिख सकते हैं 3/1,
1/2 है ही है, ऋण 3/5 है ही है। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। इस बात को ध्यान देंगे, ये कथन में पूछा जाता है। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, इर्रेशनल नंबर की। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √1/2 और पाई। पाई मतलब 22/7, 22/7। तो यहां एक चीज और ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा ध्यान देके देखेंगे। अपरिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर न तो आवर्ती के रूप में आती है, न ही उसका अंत होता है। किसी संख्या को अगर दशमलव में बदलते हैं तो वो या तो रेकरिंग आएगी या उसका अंत हो जाएगा। तो जैसे 3/5 है, तो 3/5 में अगर 3 में 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पहले दशमलव लगा लेते हैं, 30 कर लेते हैं, ये 6 हो गया, 5 छक्के 30। तो ये देखिए खत्म हो गई संख्या, बस 1/3 है। इसको अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.33 ऐसे ही आता रहेगा ये बार बार। ठीक है, तो ये रेकरिंग नंबर कहते हैं। इसको आवर्ती दशमलव कहते हैं, इसको शांत दशमलव कहते हैं। या तो शांत हो जाए या तो आवर्ती हो, तो इन दोनों केस में ये संख्याएं परिमेय हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। अगर शांत दशमलव है या रिकरिंग डेसिमल है तो वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि 7 × 21, 1 बचा 10, 7 × 7, उसके बाद 3 बच गया 30, 7 × 4 = 28, उसके बाद 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, और उसके बाद हो गया 7 दूनी 14, 6 बच गया 60, 7 × 8 = 56, 7 × 21 को 1, 7 × 21, 1 बच गया 10, 7 × 7, 3 बच गया 30, 7 × 4 = 28, 2 बच गया 20, उसके बाद जो है उसके बाद ये जो है, ये दोनों यहां देखिए, ये जो डेसिमल आ रहे हैं वो न तो रिकरिंग आ रहे हैं न शांत हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की संख्याएं आ रही हैं, तो ये अपरिमेय होगी। ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया है, ये अपरिमेय होगी। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, एक लाइन बस जान लीजिए, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, जो ऐसे हों, ऐसे लिखे हुए हों, a+, या छोड़िए इसको, ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये देखेंगे परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके। परिमेय संख्या है जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्याएं 1, 3, 1/2, ऋण 3/5। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, 1/2 पाई। अपरिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर न तो आवर्ती के रूप में आती है न ही अंत होता है। तो ये देखिए, यहाँ शांत दशमलव आ गया, यहाँ आवर्ती दशमलव आ गया, तो ये दोनों परिमेय हो गए। और यहाँ न आवर्ती है न शांत है, तो ये अपरिमेय हो गया। बस यही मेरा बताने का मतलब था। और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं।